एक चीज़ का ना मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया, बल्कि मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है कि कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन को लेकर ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जितने हाइप्ड है ना, इंडियन क्रिकेट फैंस भी उतने ही हाइप्ड हैं। मुझे इस वजह से पता है कि आपको पता है मैं डेली बेसिस के ऊपर कद्दाफी स्टेडियम के ऊपर वीडियो नहीं बनाता उसकी रेनोवेशन की। सरकार, आप यूँ समझें कि अगर ये मेरी दो नॉस्ट्रल्स है ना, तो इन दोनों नॉस्ट्रल्स या नासों के अंदर एक साइड के ऊपर पाकिस्तानियों ने, क्रिकेट फैंस ने मुझे डंडा दिया हुआ है, दूसरी साइड पे इंडियन क्रिकेट फैंस ने डंडा दिया कि फारूक भाई यार डेली बेसिस पे हमें कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की अपडेट दें। इन दोनों का प्यार मोहब्बत ऐसा है कि ये यकीन करो कि मसलन कोई इंडियन पाकिस्तानी वाली साइड पर आ जाए ना, तो वो पाकिस्तानियों से कहते हैं कि नहीं जिगर, ये पाकिस्तानियों की साइड है, फारूक भाई की नासों में डंडा देने की, तो परली तरफ चला जाए, इंडियंस परली तरफ है। कोई पाकिस्तानी इंडियंस की तरफ चला जाए तो वहाँ पर भी यही होता है। इतनी हाइप क्रिएट है कद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन को लेकर। अब यार जो डेली बेसिस पर करता है उसकी मर्जी है, वरना मुझे तो किसी दिन लगता है डेली बेसिस पर करने वालों ने किस दिन आपको ये भी कह देना कि कल हमने आपको बताया था इधर 676 ईंटें लगनी है, 300 कल लगनी थी, 300 आज लग गई हैं, 76 ईंटें अभी मजदूर आकर लगा जाएंगे, वो रोटी खाने की हैं। किसी वेले बंदे को बैठे, वो क्या उसको कहते हैं यार, वो वेल्डर को, वेले की बैठे हुए हो भाई तुम, वो कहे सरकार औजार गर्म हो गया, थोड़ी देर सस्ता लेने दें उनको भी हमें भी। वो डेली बेसिस पे उनका अपना है चक्कर। मैं तुम्हें ना अपडेट देता हूँ 28 की लेट नाइट तक की, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो ये देखोगे 29 को। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पीसीबी ने जो डेडलाइन दी हुई है ना, वो 30 की है, 30 तारीख की। इस हिसाब से जब तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो 29 और 30 ये 2 दिन है। पीसीबी ने 30 का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि मगरिब टाइम जो है जनाब सारा कुछ क्लोज हो जाना चाहिए, बाद में अंधेरा पड़ जाता है, ताले लगाने में मसला होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि रात शात पड़ जाती है ट्रैवल में, तुम्हें मसला ना हो। आपको पता है ना हमारे यहाँ रात ही ट्रैवल ना कराया करो, हैं वो वाला चक्कर नहीं। पीसीबी ने टाइम शाइम कोई नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा 30 को बाइंड अप कर दो। तो एक तो ये है, 30 को बाइंड अप होता हुआ मुझे नज़र आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये ना 2-4 दिन ऊपर हो ही जाना है। और हाँ, जो हिसाब किताब है, अब मैं तुम्हें ना इसमें स्टार्ट करता हूँ जो लेटेस्ट अब तक मोटा मोटा क्या चीज़ हो चुकी है, क्या थोड़ा रह गया। कुर्सियों से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे मज़ेदार कहानी है कुर्सियों की। सरकार, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का जिसने आपको ये कुर्सियाँ इंपोर्ट करवा कर दी हैं, लाहौर की कंपनी है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। नाम लूँगा तो फिर वो ज़रा थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि उसको मैं पैसे लेता हूँ। किसी को दिल से माजरत। अच्छा, तो ये कंपनी ना होती ना, इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी ना होती ना, आपकी ये कुर्सियाँ ना पहुँच पाती पाकिस्तान। लगना तो बहुत दूर की बात है, ये पाकिस्तान पहुँच ही ना पाती। ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ये बात बता रहा हूँ कि ये कंपनी जिसने ये कुर्सियाँ इंपोर्ट कराई हैं पाकिस्तान चाइना से, और उनकी इंस्टॉलेशन फिक्सिंग भी इसी कंपनी के ज़िम्मे है, ये कंपनी ना होती तो आपकी ये कुर्सियाँ ना पहुँच पाती। ये इस कंपनी को 100% यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने जितनी भाग दौड़ की है, आपकी सोच है। आपको तो सिर्फ कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। मुझे जो स्टोरी पता लगी, मेरा तो यकीन करें सर पीटने का दिल कर रहा था कि यार ये किया क्या है। ऑब्वियसली इसमें पीसीबी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये नकवी साहब को, सर मैं इस वीडियो के सर रेफरेंस से आपको एक बात बताऊं, सर आपको नई चीज़ें पता लगती, ये आप तक नहीं पहुंचने देते। आपकी जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है ना, ये नहीं आप तक चीज़ें पहुंचने देते। तो अब आई होप कि आपको पता लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस कंपनी को बहुत क्रेडिट जाता है कि ये कुर्सियाँ उन्होंने जिस तरीके से मैनेज की हैं ना चाइना से, क्योंकि बाकी जिन्होंने पहले करनी थी उन्होंने तो हाथ चुक दिए थे। अब वो कौन थे, वो क्या स्टोरी है, वो जब मुझे कभी इजाज़त मिली बताने की, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था। तो अभी कुर्सियों तक ही रहती हैं। कुर्सियां सर ऑलमोस्ट डन है। आप यूँ कह लें कि कोई एक आधे इनक्लोजर में कोई थोड़ा बहुत काम रह गया होगा। 90-95% ये डन है। ये कुर्सियों वाला काम शाम, उनकी फिक्सिंग लगना लुगना हर इनक्लोजर में, क्या वीआईपी इंक्लोजर, क्या जनरल इंक्लोजर्स, ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट 90-95%, बल्कि 95% प्लस ही समझे यार। इक्का दुक्का चिज्जा मिज्जा सा, वो छोटा मोटा सा नहीं, टकटकिया सा टाइप का कोई रह जाता। ये कुर्सियों से रिलेटेड वो काम रह गया। बाकी मेरा ये जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे यानी कि 29 को, आपका कुर्सियों का वाला काम 100% कंप्लीट है। इंस्टॉलेशन भी, उनका लगना,
ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जो क्वांटिटी थी वो तो पहले ही सारी पूरी हो गई थी ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जितनी पेंडिंग चेयर्स थी वो सारी आ गई हैं, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा क्रेडिट उस कंपनी को कि जिसने मंगवाई हैं और जिस हाल से मंगवाई हैं, ओए होए होए होए। अच्छा, तो अब कुर्सियों का काम आप समझें कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आज डन है, ख़त्म है, कुर्सियाँ लग गई सारी। अच्छा, इनक्लोजर्स, जितने भी इनक्लोजर्स हैं उनके जो नाम मैंने आपको कहा था पेंडिंग है, वो नाम लगा दिए गए हैं ऊपर बड़े बड़े ना, वो जिसे कहते हैं बोर्ड्स लगा कर ना, उसमें बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। जैसे इमरान खान इनक्लोजर, अब्दुल कादिर इनक्लोजर, वसीम अकरम इनक्लोजर, फजल महमूद इनक्लोजर, वो मतलब सारे सब वो नाम शाम सारे जिसे कहते हैं दिए जा चुके हैं। अच्छा, जो कैमरामैन के जो स्टैंड्स हैं वो भी जिसे कहते हैं डन है। ज़ाहिर बात है, दाफी स्टेडियम में जब क्रिकेट खेली जाएगी तो कैमरामैन कवर तो करेगा ना, और शादी का फंक्शन तो है कोई नहीं कि कैमरामैन ने जनाब मोंडे पे कैमरा रखा हुआ है और वो जा के वीडियो बना रहा है। उसने किसी जगह पे ही खड़ा होना है ना, तो उनके लिए स्पेशल स्टैंड्स बनाए गए हैं इनक्लोजर्स पर, उनके टॉप के ऊपर। डन एंड डस्टेड वो स्टैंड्स बन चुके हैं। वो जो खंदक है ना, खंदक, उसका बड़ा मज़ेदार सीन है, उसको ब्लू कलर का पेंट कर रहे थे। ये सही है यार, मैंने कहा इसके पानी शानी खड़ा हो गया, मैं कहा ये तो छोटा मोटा सा स्विमिंग पूल लगना शुरू हो जाने। हाँ, उसको अंदर से उन्होंने ब्लू कलर का दिया है, उसमें पाइपिंग शैपिंग ईच एंड एवरीथिंग वो सब डन एंड डस्टेड है, और बाकी उसको पेंट कर रहे हैं ब्लू कलर का। वो भी एक आधे दिन में आप पेंट समझे डन है, और ये वो शायद अभी डन हो गया और वो खुश्क हो रहा हो पेंट, तो वो ट्रेंच का काम भी आप समझे डन एंड डस्टेड है। अच्छा, मैंने आपको डिजिटल स्क्रीन्स के नीचे बताया था कि गैप्स हैं। आपको अगर याद हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डिजिटल स्क्रीन्स के नीचे गैप्स हैं, उन गैप्स को कवर करना था कि ज़ाहिर बात है वो गैप्स छोड़े तो नहीं जा सकते ना। कोई पता लगे मेरे जैसा जो है कैच पकड़ते पकड़ते कड़न नीचे कहीं निकल गया है, लोगों को ये हो कि अब बंदा ज़ाया हो गया, कोई मसला नहीं, गेंद किधर गई है, गेंद टूटो। हमारा तो यही बनता है ना, आपको पता ही है, 25 करोड़ की आबादी में फिर इस तरह चलता है। तो वो जितना भी वो गैप्स थे उनको मेटल शीट्स के साथ सरकार फिल कर दिया गया, वो गैप्स सारे के सारे मेटल शीट्स के साथ कवर कर दिए गए हैं। अच्छा, बाहर मेन रोड पे मैंने आपको बताया था मेन गेट के सामने एक 50-60 मीटर का टोटा है रोड का, वो जो नहीं बना हुआ अभी, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो अभी नहीं बना सर, वो बन गया, ठीक है, उसको कारपेट किया जा रहा है। वो 50-60 मीटर का जो पैच था वो भी रोड जिसे कहते हैं लश किस्म की करके बनाई गई है, और इसी रोड के साथ सीवरेज के पाइप्स डाले जा रहे हैं, बिजली की तारें शारें अंडरग्राउंड वो सारी डाली जा रही हैं, ठीक है ना। ये आउटसाइड काम हो रहा है, ठीक है ना। मेन जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है उसके साथ करके ना, जो वो रोड है मैंने आपको बताया था उसके सामने मेन गेट के सामने करके 50-60 मीटर्स का पैच है, ये उधर ये काम हो रहा है, वो रोड बन गई है, वो 50-60 मीटर वाला पैच भी डन एंड डस्टेड है। अच्छा, दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, पीसीबी का हेडक्वार्टर्स और उसके ऑपोजिट जहाँ पर प्लेयर्स ने बैठना है, ब्रॉडकास्टर्स ने, अंपायर्स ने, ऑफिशियल्स ने, वीआईपीज़ ने, फलाने टिमकाने ने, वो दोनों बिल्डिंग्स, वहाँ पे शीशे का जितना काम है डन है, शीशे का सारा काम हो गया, शीशे से रिलेटेड कोई काम ही वहाँ पर बचा। इन दोनों बिल्डिंग्स में क्लैडिंग शीट्स जो है ना, वो जो एल्यूमिनियम की लगनी है वाइट और गोल्ड कलर में, वो धड़ाधड़ लग रही हैं, ठीक है, उनका काम अभी चल रहा है। और वो असल में वो लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्लैडिंग शीट्स लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो ज़रा बिल्डिंग्स के साइज़ बड़े हैं, तो वो, और ऊपर से आपने एक डिज़ाइन में वो क्लैडिंग शीट्स लगानी है, तो वो जो काम है ना वो टाइम टेकिंग काम है थोड़ा। ये क्लैडिंग शीट्स वाला वो लगने में इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया बिल्डिंग का साइज़ बड़ा है, फिर एक पूरी डिज़ाइन देना क्लैडिंग शीट्स के साथ, वो टाइम टेकिंग काम है और वो धड़ाधड़ चल रहा है। अच्छा, और मुझे लगता है कि इस काम के साथ और एक दो और काम उनकी वजह से शायद 1-2 दिन ऊपर हो जाए। अच्छा, मेन गेट जो है ना पीसीबी का, वो हेडक्वार्टर के नीचे जो लगना है, जहाँ से हम प्लेयर्स ने एंटर होना है, जहाँ से ऑफिशियल्स ने एंटर होना है, ब्रॉडकास्टर्स ने एंटर होना है, पीसीबी के ऑफिशियल्स ने एंटर होना है, वो जो मेन गेट है जो पीसीबी के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल नीचे मैंने आपको बताया, वो मेन गेट अभी नहीं लगा। वो मेन गेट मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में लग जाएगा, लेकिन वो अभी तक 28 की रात तक वो मेन गेट नहीं लगा था। अच्छा, ये जो मेन गेट वाला एरिया, यहाँ पर टफ टाइल्स भी अभी लगनी है, तो वो टफ टाइल्स को लगाने से पहले जो ज़मीन को हमवार करके मटेरियल डाला जा रहा होता है ना, रेत शेत एंड वो सारा कुछ, वो काम स्टार्ट हुआ है बाई द वे। तो टफ टाइल्स भी मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में या 2 दिन में वो भी काम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। वो डिपेंड करता है गेट कब लगेगा, और उसके बाद वो भी आप समझे डन एंड डस्टेड है।
अच्छा, ये जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है ना, ये जो मेन गेट, ये सिर्फ मेन गेट नहीं है, इसके साथ 4 और गेट्स हैं। ये टोटल जो है ना, ये पीसीबी का जो पूरा हेडक्वार्टर है, इसको टेक्निकली आप देखें 5 गेट्स लगेंगे। एक ये मेन गेट है, 2 छोटे गेट्स इस मेन गेट के लेफ्ट साइड के ऊपर हैं बिल्डिंग के, 2 छोटे गेट्स इस मेन गेट के राइट साइड के ऊपर हैं। ठीक है, अब जो लेफ्ट वाले 2 छोटे गेट हैं वो बन चुके हैं, वो लग भी चुके हैं, उनकी दीवारें बन चुकी हैं, वो गेट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, वो गेट्स जिसे कहते हैं फंक्शनल भी हैं। राइट साइड वाली जो 2 छोटे गेट्स हैं वो अभी लगने हैं, उनका जिसे कहते हैं दीवार का काम चल रहा है। फिर उसके बाद प्लस्तर है, दीवार तो ऑलमोस्ट आप समझे खड़ी हो गई है, प्लस्तर शस्तर है, और उसके बाद उन्होंने पकड़ के वहाँ पर वो गेट्स इंस्टॉल कर देने हैं। ठीक है, ये जितने भी गेट्स हैं ना, ये उसी वॉल के ऊपर हैं, मेन वॉल के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पैचेस में भी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, कोई दीवारें अलग नहीं है, दीवार एक ही है वो मेन, उसी के ऊपर ये 5 गेट्स हैं, जिसमें से 3 मैंने आपको बताया लग गए हैं मेन गेट, और 2 राइट साइड मेन गेट के वो पेंडिंग है। ठीक है, बाउंड्री वॉल जो है, जो जिसके ऊपर ये गेट्स लगने हैं, वो अभी तक वो पैचेस में चल रही है। उसमें चक्कर ये है कि वो कुछ जगहों पर जहाँ पर वो अभी दीवार नहीं खड़ी की गई, वहाँ पर सीवरेज के पाइप्स का मामला चल रहा है, उनके डालने का, और बिजली की तारों की जो है ना, जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग शेयरिंग एंड ऑल दैट, वो काम चल रहा है। इस वजह से अभी तक वो जो मेन दीवार है ना, वो फुल कंप्लीट नहीं हुई कुछ जगहों के ऊपर, बाकी पैचेस में वो खड़ी कर दी गई है। उसके बाद जनाब अली पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है ना, पीसीबी के हेडक्वार्टर के अगर आप सामने खड़े हो तो इधर, यानी कि आप जो सामने खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे ना पीसीबी के हेडक्वार्टर्स के साथ ठीक है, आपको ना 2-3 कमरे जो है वो खड़े नज़र आएंगे। वो बुनियादी तौर पर ना कंट्रोल रूम्स हैं, जो कि फ्लड लाइट्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी निज़ाम होगा ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ पर कंट्रोल होंगे। तो वो जिसे कहते हैं कमरे खड़े हैं, उनका भी प्लस्तर शस्तर और वो चीज़ें रह गई हैं। बाकी इक्विपमेंट को जो आकर इंस्टॉलेशन होगी और वायरिंग शायरिंग की सारी जो टर्मिनेशन होगी, वो पेंडिंग रह गई है। तो ये बेसिकली वो कुछ काम है कि जो 1-2 दिन पहले पेंडिंग थे, कुछ उनमें से कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ जिसे कहते हैं अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ हो सकता है 3-4 दिन कंप्लीट होने में ले लें। तो ये अभी तक की ना टोटल कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की सूरत हाल है। इसके अलावा भी जो कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बेफिक्र रहें, मेरी नासों में डंडा मत दें। डेली बेसिस पे वीडियो यार बहुत मुश्किल हो जाती है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग, हिम्मत है उनकी। एक ही जगह बार बार जाने से इज़्ज़त कट जाती है यार, 2-3 दिन बाद जाना चाहिए। क्या ख्याल है? चलो इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।